हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी में भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका और शिक्षक के गुण। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, शिक्षक को बालक को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए भाषा कौशल में। एक शिक्षक को बच्चे के भाषा विकास में वृद्धि करने के लिए कक्षा में अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए ताकि बच्चा कक्षा में बोल सके, भाषा संप्रेषण कर सके, एक दूसरे से ऐसा वातावरण प्रस्तुत करे। इससे क्या होगा, बच्चे का भाषाई विकास अच्छा होगा। अगला है भाषा शिक्षक अध्ययनशील नवीन ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। भाषा शिक्षण को जो है भाषा शिक्षक को नवीन ज्ञान नए ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। अगला पॉइंट है बालक की मातृभाषा का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। तो दोस्तों, बालक की मातृभाषा का ज्ञान शिक्षक को जरूर होना चाहिए क्योंकि आरटीई ने इस पर विशेष जोर दिया है और ये कहा है कि कक्षा प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक प्राथमिक कक्षाओं में जो है बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए वो उसकी मातृभाषा के रूप में देनी चाहिए। अगर एक शिक्षक बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में ही शिक्षा देता है तो बच्चा जो है जल्दी से अधिगम को ग्रहण करता है और उसका भाषाई विकास भी तीव्र होता है या जल्दी होता है। अगला है भाषा शिक्षक को बालक के व्यवहारिक भाषा परिवेश का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे के पास पड़ोस में घर परिवार में कौन सी भाषा, किस तरह की भाषा बोली जाती है, इसका जो है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बालक को भाषा विकास वातावरण मिल सके, भाषा बोलने के अवसर मिल सके। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षक के अंदर भाषागत परिवेश निर्मित करने की क्षमता होनी चाहिए। भाषागत परिवेश का मतलब होता है कहाँ हमको जोर देकर बोलना है, कहाँ हमें लयबद्ध बोलना है, इस तरह का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। भाषा शिक्षण को समावेशी कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें कई तरह के बालक एक साथ पढ़ते हैं, जैसे तमिल भाषा वाले भी, हिंदी भाषा वाले भी, अंग्रेजी भी आदि कई भाषाओं वाले बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं समावेशी कक्षा या उसको बोलते हैं बहुभाषी कक्षा। समावेशी कक्षा में और भी तरह के बच्चे आ जाते हैं जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, जो सामान्य से कम होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं या दिव्यांग बालक होते हैं। वे बच्चे भी समावेशी कक्षा के दौरान ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर सिखाना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक को जो है कोई सा भी अधिगम बच्चे को सिखाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान का पता कर लेना चाहिए कि बच्चा कहाँ तक पहले इस विषय में जानता है, और उस जो भी बच्चे को नया ज्ञान देना है अध्यापक को, वो बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर दे, ना कि सीधा ही नया ज्ञान देना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा, बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि हट जाएगी। अगर एक शिक्षक बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाता है तो इससे अधिगम के लिए वो बच्चा प्रेरित होगा और अधिगम के प्रति उसकी रुचि भी होगी। अगला है भाषा शिक्षक को उद्दीपन परिवर्तन कौशल का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कहाँ जोर देकर बोलना है, कहाँ मंदा बोलना है, कहाँ लय देकर बोलना है। काव्य है, जैसे काव्य में लयबद्ध बोलना पड़ता है, तो ये सब उद्दीपन परिवर्तन होते हैं और इसका ज्ञान शिक्षक को जरूर होना चाहिए। अगला है भाषा शिक्षक को भाषा कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। भाषा कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल, लिखित कौशल और भी कौशल हैं, 4 कौशल होते हैं। इन सब का ज्ञान जो है शिक्षक को होना चाहिए। भाषा की पूर्णता व उसके परिमार्जन का ज्ञान होना चाहिए। भाषा शिक्षण मनोदैहिक, मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षक को क्या है, शिक्षण नहीं है, शिक्षक है ना। भाषा शिक्षक को मनोदैहिक, मन से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षण का दृष्टिकोण अवलोकनात्मक व क्रमबद्ध होना चाहिए। भाषा शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अच्छा संचालक होना चाहिए, वह उसमें रुचि भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती हैं? जहां शिक्षक और छात्र एक साथ अधिगम ग्रहण करते हैं, एक साथ अधिगम ग्रहण करते हैं और बच्चा बीच बीच में शिक्षक से प्रश्न पूछ सके, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सहगामी क्रियाएं। तो भाषा शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अच्छा संचालक होना चाहिए और उसकी उसमें रुचि भी होनी चाहिए। भाषा शिक्षक साहित्य प्रेमी रचनाकार होना चाहिए।
भाषा शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्रियों के उचित प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को जो दृश्य श्रव्य, जो बच्चे कम देखते हैं या जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो उनके लिए जो सामग्री यूज होती है दृश्य सामग्री, उसका इसको शिक्षक को उचित प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे कम सुनते हैं, जिनको श्रव्य सामग्रियों की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, तो इन सब सामग्रियों का एक शिक्षक को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उसको इसका ज्ञान नहीं होगा तो जो दिव्यांग बच्चे हैं या जिनको कम दिखता है, कम सुनता है या जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनता, वे उसके अधिगम का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगला है, भाषा शिक्षक को अनुकरण द्वारा सीखने सिखाने में निपुण होना चाहिए। एक शिक्षक स्पष्ट शुद्ध लिखे और बोले, क्योंकि बालक में अनुकरण द्वारा भाषा का विकास सर्वाधिक होता है। तो यहाँ से पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया भी हुआ है कि भाषा का विकास सर्वाधिक किससे होता है। तो भाषा का विकास सर्वाधिक अनुकरण के द्वारा होता है, नकल करके। बच्चे सबसे ज़्यादा शिक्षक की नकल करते हैं, इसलिए एक शिक्षक को बहुत स्पष्ट और शुद्ध बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। भाषा शिक्षक को शिक्षण का कार्य अभिप्रेरणात्मक ढंग से करने के कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चे अभिप्रेरित हो सकें। भाषा शिक्षक को शिक्षण का कार्य अभिप्रेरणात्मक ढंग से करने के कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है एक शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों में अधिगम के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न करें, बच्चों को अधिगम के प्रति कैसे अभिप्रेरित करें, इसका ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा, भाषा शिक्षक का काव्य शिक्षण है ना, काव्य शिक्षण लयबद्ध व भावपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। भाषा शिक्षण का काव्य शिक्षण लयबद्ध व भावपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वैसे भी हिंदी पेडागोजी में जो टॉपिक हैं वे बहुत छोटे छोटे हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो इन्हीं टॉपिकों से बने हैं और यहाँ तक के जो पॉइंट हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।